Good morning to you all. Let us start chapter number 1, Strange but True. The name of the chapter is Strange but True, and in this chapter we are going to study about how different festivals are celebrated in different parts of countries. As we know that different types of festivals are celebrated in different parts of country in different way. So here we are going to discuss how Christmas is celebrated in different parts of country in different way. Let us start from here. All over the globe, people celebrate festivals. All over the globe, people celebrate festivals. इस पूरे ग्लोब पे, इस पूरे अर्थ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. They follow their own customs and rituals to celebrate them. और हर इंसान अलग अलग कंट्री के अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से उनको अपने अपने कस्टम्स और रिचुअल्स से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट मीन्स अपने अपने रीति रिवाजों से. सच फेस्टिवल्स आर फुल ऑफ जॉय एंड मर्थ. और ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये पूरे जॉय से और मर्थ से दैट मीन्स इंजॉयमेंट से भरे होते हैं. They offer good reasons for friends and relatives to meet and greet each other. और ये हमें एक मौका देते हैं कि हम अपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिल सकें और एक दूसरे को विश कर सकें, ग्रीट कर सकें. क्रिसमस इज वन सच फेस्टिवल्स. और इन सारे फेस्टिवल्स में से क्रिसमस भी एक ऐसा ही फेस्टिवल है. People visit one another's home and exchange gifts. Children particularly love Christmas. क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. दैट मीन्स दे गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर. चिल्ड्रन पर्टिकुलरली लव क्रिसमस. और चिल्ड्रंस जो है उनको क्रिसमस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. Especially, particularly that means especially. They eagerly wait for the pot-bellied Santa Claus who wears an oversized red coat and a red hat with white fringe to come to their homes on a sledge loaded with gifts. They eagerly wait for the pot-bellied Santa Claus. जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, वो बहुत ईगरली दैट मीन्स उत्सुकता के साथ, दैट मीन्स बहुत ही ईगरली वेट करते हैं पॉट बेलिड सेंटा क्लॉज के लिए. पॉट बेलिड, द मीनिंग ऑफ पॉट बेलिड इज एक ऐसा पर्सन जिसकी तोंद निकली हुई हो. ठीक है, पेट जिसका बाहर होता है तो उसको बोलते हैं पॉट बेलिड. तो सेंटा क्लॉज जो होता है उसकी तोंद थोड़ी बाहर होती है, वो पॉट बेलिड होता है. वो वियर्स एन ओवर साइज्ड रेड कोट. और सेंटा क्लॉज जो है वो ओवर साइज्ड रेड कोट पहनता है. ओवर साइज दैट मीन्स जो उसकी साइज से बड़ा हो. एंड अ रेड हेड विथ वाइट फ्रिंज. और वो एक रेड कलर की हेड पहनता है जिसकी आसपास वाइट फ्रिंज होती है. ओके. टू कम टू देयर होम्स ऑन अ स्लेज लोडेड विथ गिफ्ट्स. और बच्चे वेट करते हैं कि वो उनके घर पे आएगा. सेंटा क्लॉज जो है वो उनके घर पे आएगा अपने स्लेज पे. स्लेज दैट मीन्स के जो उसकी गाड़ी होती है जिसके जो घोड़े से चलती है. with gifts, loaded with gifts, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं. On the Christmas morning, as soon as they get up, they rush to get their gifts, which the Santa leaves for them in the stockings hung on Christmas trees. और जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्रिसमस की सुबह बच्चे जो हैं वो सबसे पहले भागते हैं अपने गिफ्ट्स लेने के लिए. क्योंकि उन्होंने अपने घर के बाहर क्रिसमस ट्री लगाया होता है और क्रिसमस ट्री के ऊपर वो स्टॉकिंग्स लगाते हैं. स्टॉकिंग्स दैट मीन्स, स्टॉकिंग्स का मतलब होता है सॉक्स. तो सॉक्स लगाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब रात को वो सो रहे होंगे तो सेंटा क्लॉज आएगा और उस स्टॉकिंग के अंदर उनके गिफ्ट्स को रख के चला जाएगा. बट देयर आर प्लेसेस वेयर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डिफरेंटली. हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स. लेकिन हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग जगह बताई गई है, अलग अलग स्पेसेस बताई हैं कि जहाँ पे अलग अलग तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. नाउ लेट अस सी the different countries in which different types of in different types Christmas is celebrated. First one is Christmas logs. सबसे पहले है Christmas logs. In Catalonia, Spain, a log is carved hollow from inside and legs are fixed to it. In Catalonia, Spain. Catalonia जो कि स्पेन में है वहां पे a log is carved hollow. एक लॉग होता है, लॉग का मतलब होता है ट्री का बड़ा सा पार्ट. ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये लॉग है.
इस कार्व्ड होलो, इसको अंदर से होलो कर दिया जाता है, खाली इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको पूरा निकाल दिया जाता है। एंड लेग्स आर फिक्स्ड टू इट, और इसके बाद इसके अंदर लेग्स को फिक्स कर दिया जाता है। इज मेड टू वियर अ लिटिल रेड हेड लाइक अ जेंटलमैन, और उसके बाद इसको एक हेड पहना दी जाती है रेड कलर की, जिसकी वजह से एक जेंटलमैन की तरह दिखाई देता है। द लॉग इज प्लेस्ड आउटसाइड द हाउस, और इस लॉग को वो घर के बाहर रख देते हैं। डिलीशियस फूड इज लेफ्ट बाय इट्स साइड, और उसकी साइड पे डिलीशियस फूड रख दिया जाता है। दैट मीन्स इसके नीचे यहाँ पे वो लोग डिलीशियस फूड रख देते हैं। इन केस इट इज कोल्ड अ ब्लैंकेट इज ऑल्सो स्प्रेड ओवर इट, और अगर सर्दी का टाइम होता है तो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट भी डाल दिया जाता है। यू कैन लुक इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे उन्होंने एक ब्लैंकेट डाला हुआ है। पेरेंट्स डोंट फॉरगेट टू हाइड प्रेजेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन इनसाइड द लॉग, और पेरेंट्स इसके अंदर ये जो लॉग का एक साइड से वो हॉलो करते हैं, दूसरे साइड से उसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये अंदर से होलो होता है, खाली होता है, तो इसके अंदर पीछे वाली साइड में वो गिफ्ट रख देते हैं अपने बच्चों के लिए। Remember that it happens not on 25th December but on 8th December, और ये बात याद रखना कि यहाँ पे कैटालोनिया जो कि स्पेन में है, वहाँ पे क्रिसमस जो है वो 25th दिसंबर को नहीं बल्कि 8th दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे क्रिसमस 25th दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कैटालोनिया में ये जो क्रिसमस जो है वो 8th दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि 25th दिसंबर को। सो यहाँ पे हमने पढ़ा है क्रिसमस लॉग्स। क्रिसमस लॉग दैट मीन्स कैटालोनिया स्पेन में कैसे एक लॉग को हॉलो कर दिया जाता है, और उसके अंदर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट छुपा के रखते हैं, और यहाँ पे डिलीशियस फूड रखा जाता है। और अगर सर्दी होती है तो उस वक्त में उसमें एक ब्लैंकेट भी रख दिया जाता है, और ये ब्लैंकेट रख उड़ा दिया जाता है, और उसको एक रेड हेड पहनाई जाती है ताकि वो जेंटलमैन की तरह दिखाई दे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट ऑफ द रेडिशेस। In the Mexican state of Osaka, people decorate their houses with radishes, and there are festivities to celebrate Christmas for 3 days beginning from 28th December. In the Mexican state of Osaka, एक मैक्सिकन स्टेट है एक ओसाका का, वहाँ पे लोग जो है पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विथ रेडिशेस, पीपल अपने हाउसेज को रेडिश से डेकोरेट करते हैं। एंड देयर आर फेस्टिविटीज टू सेलिब्रेट क्रिसमस फॉर 3 days, और यहाँ पे क्रिसमस फेस्टिविटीज जो है वो 3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। ओके, बिगिनिंग फ्रॉम 28th दिसंबर, और ये कब से स्टार्ट होती है? 28th दिसंबर से। फेस्टिविटीज दैट मीन्स कि क्रिसमस को लेके जो एक्टिविटीज होती है वो। It is said that long ago on these occasion greengrocers used to decorate their shops to entice people to buy things from them, और ये जो लोग हैं ये अपने हाउसेस को रेडिश से डेकोरेट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले ऐसा माना जाता था कि इस ओकेशन पे, क्रिसमस के ओकेशन पे ग्रीन ग्रोसर्स का मतलब होता है जो सब्जी वाले होते हैं, वो अपने हाउसेस को डेकोरेट करते, अपनी शॉप्स को डेकोरेट करते थे रेडिश से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टू एंटाइज पीपल, दैट मीन्स टू अट्रैक्ट पीपल टू बाय थिंग्स फ्रॉम देम, ताकि लोग जो है वो उनकी शॉप्स को देख के, रेडिश से उन्होंने जो अपनी शॉप्स को डेकोरेट की हुई है तो उसको देख के वो अट्रैक्ट हो और उनकी शॉप पे चीजें खरीदने के लिए आए। Nice that Santa is not put off by such a show of radishes, otherwise children would have been the losers, और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे रेडिशेस से घरों को सजाया जाता है, ना कि सेंटा क्लॉज वहां पे आता है। और अगर ऐसा होता कि वहां पे भी सेंटा क्लॉज आता तो जिन बच्चों को गिफ्ट्स नहीं मिलते वो अपने आप को लूजर समझने लग जाते। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा है नाइट ऑफ द रेडिशेस में कि मैक्सिकन स्टेट जो है ओसाका का, वहां पे लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं रेडिशेस से, और वहाँ की जो फेस्टिविटीज होती है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होती है, और 3 दिन तक वो फेस्टिविटीज जो एक्टिविटीज होती है क्रिसमस की वो चलती है, दैट मीन्स 28, 29 एंड 30। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले के टाइम पे जो लोग होते थे ग्रीन ग्रोसर्स, वो अपनी शॉप को डेकोरेट करते थे रेडिशेस से, क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे ताकि लोग उनसे चीजें खरीदे। Now, next one is spider webs on Christmas tree.
People in Ukraine decorate their houses with materials that look like spider webs. People in Ukraine decorate their houses. यूक्रेन में जो people है, जो लोग हैं, वो अपने houses को decorate करते हैं with materials that look like spider webs. और ऐसे material से वो अपने घर को decorate करते हैं जो स्पाइडर वेब्स की तरह दिखाई देता है. स्पाइडर वेब्स का मतलब, स्पाइडर वेब्स का मीनिंग है मकड़ी का जाला. ओके अब यहाँ पे मकड़ी के जाले से वो अपने घर को क्यों डेकोरेट करते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. There is a legend that long ago there was a poor widow who lived in a damp old hut with her children. There is a legend that long ago, ऐसी एक कहानी, एक प्रथा मानी जाती है, एक ट्रेडिशन है कि बहुत पहले की बात है कि एक देयर वॉज अ पुअर विडो, एक पुअर विडो थी. विडो दैट मीन्स विधवा, एक विधवा औरत थी. who lived in a damp old hut with her children, जो एक झोपड़ी में रहती थी अपने चिल्ड्रंस के साथ. It was difficult for her to make both ends meet. और उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था टू मेक बोथ एंड्स मीट. दैट मीन्स अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना, क्योंकि वो इतना अर्न नहीं कर पाती थी, इतना नहीं कमा पाती थी कि वो अपनी सारी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके. She had no money to buy a Christmas tree for her children. और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के लिए क्रिसमस ट्री खरीद सके. So she asked her children to imagine a green tree outside their hut to be a Christmas tree. और क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो इसीलिए वो अपने बच्चों को बोलती है कि उनकी हट के सामने, जस्ट सामने जो एक ट्री है, ग्रीन ट्री, उसको वो ऐसा समझ ले कि ये क्रिसमस ट्री है. बट शी कुडंट अफोर्ड टू बाय थिंग्स टू डेकोरेट द ट्री. अब जो चिल्ड्रंस है वो ये तो इमेजिन कर सकते हैं कि वो उनकी हट के सामने जो ट्री है वो क्रिसमस ट्री है, लेकिन अब उस बूढ़ी औरत के पास, उस पुअर विडो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको ट्री को एक क्रिसमस ट्री की तरह डेकोरेट कर सके. द पुअर वुमन वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट शी क्राइड ऑल नाइट. अब वो जो पुअर विडो थी वो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी, इतनी ज्यादा निराश हो चुकी थी कि वो अपने बच्चों के लिए ना तो क्रिसमस ट्री खरीद सकती है और ना ही उसको डेकोरेट कर सकती है. तो इसीलिए इस बात को सोच के वो पूरी रात रोती रही. एज द स्पाइडर्स इन हर हट कुडंट बियर टू सी हर क्राई. और उसकी हट में, उसकी झोपड़ी में जो स्पाइडर्स रहते थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये देख के कि वो पुअर विडो जो है वो पूरी रात रो रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए ना ही क्रिसमस ट्री खरीद सकती है और ना ही उसको डेकोरेट करने के लिए उसके पास पैसे हैं. सो दे वर्कड ऑल नाइट विविंग वेब्स टू कवर द ट्री. और यही बात सोच के जो स्पाइडर्स हैं, जो मकड़ियां हैं, वो पूरी रात उसकी ट्री के, उनकी हट के सामने जो ट्री है उनको उनके ऊपर स्पाइडर वेब्स बनाते रहे. When the morning sun hit the tree, the webs shimmered with silver and gold thread. अब जैसे ही सुबह होती है पूरी रात वो जो स्पाइडर वेब्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं, वो स्पाइडर वेब्स बनाते रहते हैं. और जैसे ही सुबह होती है तो सूरज की जो पहली किरण होती है, जो सन की जो रोशनी होती है, वो उन वेब्स के ऊपर पड़ती है. और जैसे ही वो रोशनी उन वेब्स के ऊपर पड़ती है तो वो शिमर्ड, दैट मीन्स के शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं सिल्वर और गोल्ड थ्रेड की तरह. दिस प्लीज द फैमिली वेरी मच. और ये देख के जो पूरी फैमिली है, वो जो पुअर विडो है और उसके जो बच्चे हैं, ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. तो यही एक स्टोरी है कि क्यों यूक्रेन के लोग जो है वो स्पाइडर वेब्स से अपने घर को और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं. ये उसके पीछे एक स्टोरी है जिसकी वजह से वहां के लोग आज भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज रोलर स्केटिंग. कैन यू इमेजिन पीपल विलिंग देयर वे टू द चर्च प्यू? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन कैरिकस स्टेट ऑफ वेनेजुएला. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लोग जो हैं वो स्केट करते हुए चर्च की तरफ जाते हैं क्रिसमस के दिन? यही होता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन कैरिकस स्टेट ऑफ वेनेजुएला. यही होता है क्रिसमस के दिन कैरिकस स्टेट ऑफ वेनेजुएला में. On the morning of Christmas, people can be seen moving around on roller skates so much so that the streets are clogged with skaters. क्रिसमस की मॉर्निंग में बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं और इतने सारे लोग रोलर स्केट्स पे चलते हैं कि वहाँ की जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो गलियां होती हैं, वो
क्लॉग्ड हो जाती है, क्लॉड दैट मीन्स ब्लॉक हो जाती है स्कैटर्स से। यू कैन लुक इन दिस पिक्चर के कैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं और जो स्ट्रीट से जो गलियां हैं वो ब्लॉक हो चुकी है। नाइस वे टू बर्न कैलोरीज वाइल फीस्टिंग, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि लोग जो है वो अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर लेते हैं और अपनी कैलोरीज जो है वो भी बर्न कर लेते हैं। कैलोरीज के बर्न होने से लोगों का वेट कम होता है, ठीक है, वजन कम करने के लिए कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल माना जाता है कि लोग इस फेस्टिवल पे अपनी कैलोरीज भी बर्न कर लेते हैं और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये होता है कैरिकस स्टेट ऑफ वेनेजुएला, कैरिकस स्टेट जो कि कहाँ पे है, वेनेजुएला में। नाउ क्रिसमस गॉड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिसमस गॉड्स। कैन गॉड्स डू द जॉब ऑफ सेंटा क्लॉज? क्या ऐसा हो सकता है कि गॉड्स जो है वो सेंटा क्लॉज की जॉब कर सके? दैट मीन्स जो सेंटा क्लॉज करता है, बच्चों के लिए गिफ्ट्स रख के जाता है, तो वही जॉब क्या गॉड कर सकती है? दिस इज व्हाट द पीपल इन स्वीडन बिलीव्ड। यही बात स्वीडन के लोग मानते हैं कि गॉड जो है वो सेंटा क्लॉज की जॉब कर सकता है। इन ओल्डन डेज स्वीडिश चिल्ड्रन थॉट दैट द स्वीट्स दे रिसीव्ड ऑन क्रिसमस डे वर ब्रॉट टू देम बाय गॉड्स। स्वीडन के जो लोग बच्चे हैं, स्वीडिश जो चिल्ड्रन है, वो वहाँ के जो स्वीडिश चिल्ड्रन है वो ऐसा मानते थे कि जो मिठाई, जो स्वीट्स वगैरह वो क्रिसमस डे पे रिसीव करते हैं, जो उनको मिलती है, वो उनकी तरफ कौन लेके आता है? उनके पास गॉड्स लेके आती है। To remember that tradition, people still display goats made of straw in their windows and also place them under the Christmas tree. और उस ट्रेडिशन को आज तक याद रखने के लिए वहां के लोग जो है वो डिस्प्ले पे स्टिल डिस्प्ले गॉड्स मेड ऑफ स्ट्रॉ इन देयर विंडोज। वो अपनी विंडोज पे गॉड्स लगाते हैं जो स्ट्रॉ की बनी हुई होती है, एंड ऑल्सो प्लेस देम अंडर द क्रिसमस ट्री। और इन्हीं गॉड्स को, स्ट्रॉ से बनी हुई गॉड्स को वो क्रिसमस ट्री के पास भी रखते हैं। यू कैन लुक इन दिस पिक्चर दैट देयर इज अ गॉट। ये गॉट जो है ये स्ट्रॉ से उन्होंने बनाई हुई है। तो पहले के जो स्वीडन में जो चिल्ड्रंस होते थे उनका ऐसा मानना था कि जो मिठाइयाँ, जो स्वीट्स उनको मिलती है वो गॉड्स की वजह से मिलती है। तो इसीलिए उस ट्रेडिशन को याद रखने के लिए ये लोग अपने विंडो पे स्ट्रॉ की गॉड्स बना के लगाते हैं। Next one is hiding brooms. Have you ever seen the picture of a witch having a ride on a broom? क्या आपने कभी ऐसा पिक्चर देखा है जिसमें एक विच जो है, विच का मतलब होता है चुड़ैल, तो एक चुड़ैल जो है वो राइड कर रही है, दैट मीन्स घूम रही है, उड़ रही है, किस पे? एक ब्रूम पे। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। तो क्या आपने ऐसा कभी कोई पिक्चर देखा है जिसमें एक विच जो है वो ब्रूम पे, झाड़ू पे घूमती है? In Norway, in ancient days, people used to hide brooms on Christmas Eve because they feared that witches and evil spirits would visit their homes in search of them. In Norway, in ancient days, नॉर्वे में पुराने दिनों के बहुत टाइम पहले की बात है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर पे क्रिसमस के दिन चुड़ैल आती है, विच आती है, और इसीलिए वो जो चुड़ैल होती है वो झाड़ू लेने के लिए उनके घर पे आती है, और इसीलिए वहां के लोग क्या करते थे? क्रिसमस के दिन अपने घर की जो झाड़ू होती है वो छुपा देते थे। एज अ ट्रेडिशन दे स्टिल हाइड ब्रूम्स टू अवॉइड द विजिट्स ऑफ विचेस। और इसको एक ट्रेडिशन माना जाता है, और इसीलिए आज भी वहाँ के लोग, नॉर्वे के जो लोग हैं, वो क्रिसमस के दिन अपने घर की जो झाड़ू होती है वो छुपा देते हैं ताकि उनके घर पे कोई चुड़ैल ना आए। दे इवन फायर गन शॉट्स इन द एयर टू वार्ड ऑफ द एविल स्पिरिट्स। और इवन वो क्रिसमस के दिन क्या करते हैं? अपने घर के बाहर फायर करते हैं गन शॉट से, दैट मीन्स फायरिंग करते हैं, गन चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं हवा में, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनके घर पे कोई भी एविल स्पिरिट्स नहीं आएगी। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके घर पे कोई एविल स्पिरिट जो है वो झाड़ू लेने नहीं आएगी। ओके, सो यहाँ पे इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एविल विचेस या स्पिरिट्स जो हैं वो उनके घर पे झाड़ू लेने आएगी, तो क्रिसमस के दिन वो सबसे पहले अपने घर की जो झाड़ू है वो छुपा देते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कैरोलिंग विथ अ डेड हॉर्स। कैरोलिंग विथ अ डेड हॉर्स, कैरोलिंग का मतलब होता है क्रिसमस सॉन्ग्स को गाना एक डेड हॉर्स के साथ में। डेड हॉर्स दैट मीन्स एक हॉर्स का स्ट्रक्चर होता है,
उसको लेके लोग ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं गाना गाने के लिए. लेट अस रीड इन दिस टॉपिक. People moving in groups, singing Christmas carols in street or at the doorsteps of neighbors' houses is a common scene during Christmas. People moving in groups, singing Christmas carols in street. लोग एक ग्रुप बना के, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं और फिर क्रिसमस कैरल्स जो हैं, क्रिसमस कैरल्स का मतलब होता है कि क्रिसमस के जो गाने होते हैं, क्रिसमस के सॉन्ग्स वो स्ट्रीट्स में, गलियों में जाते हैं और ग्रुप बना बना के गाते हैं. और एट द डोर स्टेप्स ऑफ नेबर, या फिर किसी भी नेबर के घर के बाहर खड़े होके वो क्रिसमस कैरल्स सिंग करते हैं. और ये एक बहुत ही कॉमन सीन होता है जो क्रिसमस के टाइम पे देखा जाता है. चिल्ड्रन स्पेशली लव सिंगिंग क्रिसमस कैरल, और चिल्ड्रंस जो है उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है क्रिसमस कैरल्स को गाना. एंड रिसीविंग गिफ्ट्स एंड ट्रीट्स फ्रॉम पीपल हु दे विजिट, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको जिसके भी घर के बाहर वो ये सॉन्ग्स को गाने जाते हैं वहां पे उनको इन लोग जो है वो गिफ्ट्स देते हैं और ट्रीट्स देते हैं. ट्रीट्स दैट मीन्स खाने पीने की चीजें ऑफर करते हैं. जिनके भी घर के बाहर वो क्रिसमस कैरल्स गाते हैं वहां से उनको गिफ्ट्स मिलते हैं और ट्रीट्स मिलती है. इन वेल्स यूके, on any one day from Christmas Day to late January, a person dresses up like a horse and even wears a horse skull. In Wales, UK, अब वेल्स जो कि यूके में है वहां पे क्या करते हैं, क्रिसमस डे, वन डे फ्रॉम क्रिसमस डे टू लेट जनवरी, क्रिसमस के दिन से लेके तो लेट जनवरी तक कोई भी एक दिन ऐसा होता है जब एक पर्सन होता है जो अपने आप को हॉर्स की तरह ड्रेसअप करता है. दैट मीन्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे एक पर्सन ने अपने आप को हॉर्स की तरह ड्रेसअप किया हुआ है. एंड इवन वियर्स अ हॉर्स स्कल, और वो अपने आप को हॉर्स स्कल भी पहना लेता है. हॉर्स स्कल दैट मीन्स कि जो मुंह होता है, आगे वाला पार्ट जो होता है, फेस जिसको हम बोल सकते हैं, वैसे वो अपने आप को ड्रेसअप करता है. He is accompanied by a group of people singing carols, और उसके साथ वो जो एक पर्सन अपने आप को हॉर्स की तरह ड्रेसअप करता है, उसी के साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कैरल्स गाते हैं. दैट मीन्स कि जो सॉन्ग गाते हैं. द ग्रुप गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, और ये जो ग्रुप है ये हाउस टू हाउस जाता है. दैट मीन्स एक घर से लेके दूसरे घर पे जाता है. वेयर फूड एंड ड्रिंक्स आर ऑफर्ड, और जिस भी घर पे ये सॉन्ग वगैरह गाते हैं, क्रिसमस सॉन्ग गाते हैं, वहां पे इनको फूड और ड्रिंक्स ऑफर कर दी जाती है. इट इज बिलीव्ड दिस कस्टम्स ब्रिंग गुड लक, और ऐसा माना जाता है कि ये जो कस्टम है ये इनके लिए गुड लक लेके आता है. Okay, so here we have completed the chapter. In this chapter we have read about how Christmas is celebrated in different parts of the country. Okay, कि कैसे डिफरेंट डेट्स पे और डिफरेंट वे में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है. कहीं पे क्रिसमस लॉग को होलो करके उसके अंदर गिफ्ट्स रखे जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो कहीं पे स्ट्रॉ की गॉट बना के लगाई जाती है विंडोज पे और क्रिसमस ट्री के नीचे. कहीं पे रेडिशेस से अपने हाउसेस को डेकोरेट किया जाता है, और कहीं पे स्पाइडर वेब्स के थ्रू अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच डिफरेंट टाइप्स एंड different ways the Christmas is celebrated in different parts of the country. Okay, और कहीं कहीं पे जो डेट्स होती है, जैसे जनरली 25 ऑफ दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट्स पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है. So here we have finished the chapter.